अगर आप इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिएगा। यहाँ से कम 10 से 15 प्रश्न तक पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये सारा प्रश्न जो आपको बार बार पूछा जा चुका है और इस बार भी जो पूछे जाने की पूरी चांसेस है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आप लोग को देखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं कि घर बैठे जो है आर्ट्स की पूरी तैयारी कैसे कर सकते हैं। और यहाँ से आप जो है ऑनलाइन टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, सारा चीज़ यहाँ से आप कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। सबसे पहले आप लोग को टाइप करना है bbphelp.com। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर bbphelp.com लिख देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा। गूगल में आप लोग को लिखना है और सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बीवीपी हेल्प इंडियाज़ नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशनल वेबसाइट। इस तरीके से आपको आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट नेम आ जाएगा, जैसे जैसे जो भी सब्जेक्ट आपका है। तो यहाँ से आप चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन आंसर को पढ़ सकते हैं। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, फिलोसफी, होम साइंस, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स। और अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि मॉडल पेपर को देखेंगे। देखिए यहाँ पर नीचे आएंगे तो मॉडल पेपर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और आप लोग अगर जानते हैं तो इसका जवाब जो आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में देते जाएंगे। और अगर आप लाइव देख रहे हैं तो फटाफट से दीजिए, और बाद में अगर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जो है जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? ये 2018 और 2019 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी नंबर हो जाएगा, यानी लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, क्या बोला जा रहा है? दूसरा नंबर कह रहा है कि मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्र का संपादन किया था? तो यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी नया खून। राइट आंसर क्या है? नया खून। तो आप लोग जो ऑप्शन को सारा देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। मैं आप लोग के टाइम को वेस्ट कम करने के लिए जो फटाफट में बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्या बोला जा रहा है? शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? तो शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, नागार्जुन। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 4 नंबर कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो इनमें से कौन सी कृति है? तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा? 4 नंबर का, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी सभा के खेल। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखेंगे आगे की ओर। अगर आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप घर बैठे अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं तो गूगल पे आप लोग को लिखना है bbphelp.com help.com। और इस पीडीएफ का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जाकर के वहाँ पर आप लोग को जाकर के पढ़ लेना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 5 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि प्रसाद जी किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा 5 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी कमायाना। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को आप लोग को देखना चाहिए और ये नोट भी कर लेना चाहिए आप लोग अपने दिमाग में। ठीक है, अब यहाँ देखिए, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? तो यहाँ पर 6 नंबर का राइट आंसर क्या है? ए नंबर, यानी रौद्र रूप हो जाएगा। ठीक है, रौद्र रूप। ओके, चलिए अब देखेंगे आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। पर यहाँ पर जो कह रहा है कि कौन सी रचना नाभादास की है? तो कौन सी रचना नाभादास की है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, भक्त काल यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाभादास की है। अब देखेंगे आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की थी? तो 8 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा, यानी 10 वर्षों तक। क्या हो जाएगा? 10 वर्षों तक। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? पर कह रहा है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? तो कृष्ण जो यानी बैठकर भोजन कर रहे थे। तो 9 नंबर का राइट आंसर ए नंबर यानी नाद की गोद में। ठीक है, चलिए नंद की गोद में, सॉरी। अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? बोला जा रहा है कि 10 नंबर, ये आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है क्योंकि आप लोग को अच्छी तरीके से देखना है। इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पीडीएफ को भी पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो 10 नंबर क्या बोला जा रहा है? कि जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जायसी का जन्म हुआ था मलिक मोहम्मद जायसी का। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, यानी अमेठी में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है? 11 नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं तो किसके कवि है? ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम की पीर के कवि हैं। राइट आंसर 11 नंबर का डी नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन 12 नंबर क्या बोला जा रहा है? कृष्ण भक्त शाखा के कवि हैं। कृष्ण भक्त शाखा के कौन कवि हैं? तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो? सी नंबर हो जाएगा, यानी सूरदास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु जो कौन थे? तो यहाँ पर 13 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी
नरहरिदास, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, छाप्य शीर्षक के रचयिता कौन है। तो छाप्य शीर्षक के रचनाकार जो है कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या है, 14 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, नाभा दास हो जाएगा। तो आप लोग को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम में हर हाल में आप लोग को जुड़ जाना है। कोई भी आप लोग को डाउट हो, किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो, तो आप लोग जो है वहाँ पर टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम जो BBP हेल्प में है, ठीक है। और आप लोग को इस PDF को पढ़ना चाह रहे हैं या फिर कोई सा भी PDF आप जो है क्लास 12 की अच्छी तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप लिखना है BBPHELP.com जो है गूगल में लिखना है और यहाँ से आप लोग सारी तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, भूषण ने कौन सी कविता लिखी है। तो 15 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, कवित्त राइट आंसर हो जाएगा, कवित्त। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला, 16 नंबर कह रहा है कि आंसू किसकी रचना है। तो आंसू जो है ये किसकी रचना है, तो यहाँ पर हमारा 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर है जयशंकर प्रसाद की आंसू जो है रचना है। ओके, 16 नंबर का हम लोग ने देख चुका है। अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 17 नंबर पुत्र वियोग शीर्षक कविता के रचनाकार हैं। तो ये भी 2018 में पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या 17 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सा कविता लिखी है। तो शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सा कविता लिखा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी ऊषा राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ओके, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 19 नंबर बोला जा रहा है, काट का सपना किसके द्वारा लिखी गई है। तो काट का जो सपना लिखी गई वो किसके द्वारा लिखी गई, तो 19 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध। अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 20 नंबर का बी नंबर, आत्महत्या के विरुद्ध जो है लिखा गया है। ठीक है, ली गई है। अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 नंबर बोला जा रहा है, कह रहा है कि रघुवीर सहाय ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी लखनऊ विश्वविद्यालय, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 22 नंबर कह रहा है कि मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से MA किया। तो मुक्तिबोध जो है किस विश्वविद्यालय से जो MA किया था। तो 22 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा, यानी नागपुर विश्वविद्यालय से किया था। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन बोला जा रहा है, कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया। तो यहाँ पर 23 नंबर का हमारा राइट आंसर सी नंबर, यानी हिंदी और उर्दू शब्दकोश का जो है संपादन किया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, 24 नंबर बोला जा रहा है, कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। तो 24 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी आधुनिक काल के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधुनिक काल। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन 25 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कवित्व के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना की हुई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर का, तो ए यानी डी नंबर राइट आंसर, यानी क्या विभत्व रस, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि किसकी कविता को सुनकर कवि नाभा दास सिर झुका लेते हैं। तो 26 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी सूरदास, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, 27 नंबर कह रहा है कि तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो 27 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सूरदास किस धारा के कवि हैं। तो सूरदास जो किस धारा के कवि हैं, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कृष्ण सराई, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर बोला जा रहा है कि जायसी किस तरह के कवि हैं। तो जायसी जो है किस तरह के कवि है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर, यानी सूफी कवि है। अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि करबक के कवि कौन है। तो करबक के कवि कौन है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, 30 नंबर का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सूरदास की कौन सी रचना है। तो सूरदास की कौन सी रचना है, तो यहाँ पर हमारा 31 का राइट आंसर डी नंबर सूरसागर हो जाएगा। ठीक है, सूरसागर राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूरसागर की। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, बोला जा रहा है 32 नंबर, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। तो 32 राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी सूरदास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। और आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नाभा दास की कौन सी रचना है। तो नाभा दास की यहाँ पर कौन सी रचना है, तो राइट आंसर डी नंबर, छाप्य जो है ये नाभा दास ने लिखा हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पर हमारा 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि
कवित्व शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो यहाँ पर 34 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा ना, भूषण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 35 नंबर कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? तो यहाँ पर 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी तुमुल कोलाहल कलह में राइट आंसर क्या है? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी सी नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है? 37 नंबर कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? तो 37 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कवियों के कवि कहा, मतलब कवियों के कवि जो है कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। अब देखते हैं आगे की, और आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो ये क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पर 38 नंबर का, तो 38 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे की, और आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि रघुवीर साहे किस काल के कवि हैं? तो रघुवीर साहे किस काल के कवि? तो इसका राइट आंसर ए नंबर, यानी आधुनिक काल के कवि हैं। अब देखते हैं आगे की, और आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? 40 नंबर कह रहा है कि लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? तो यहाँ पर 40 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा, यानी रघुवीर साहे के। लोग भूल गए हैं किसकी रचना? तो रघुवीर साहे की। अब देखते हैं आगे की, और आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि उषा का जागर कब टूट जाता है? तो उषा ए नंबर, यानी सूर्योदय होने पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? तो यहाँ पर हमारा 42 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी प्रायश्चित जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है। अब देखते हैं आगे की, और आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 43 नंबर कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे? यानी उसका जो पुत्र जो है मर चुके थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सॉरी, पितृ यानी उसका पिता जो है मर चुके थे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी 43 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, यानी 12 वर्ष में। अब देखते हैं आगे की, और आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? तो राइट आंसर क्या? 44 नंबर का बी नंबर, यानी ब्रज भाषा हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की, और आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 45 नंबर करेंगे नाभा दास का जन्म कब हुआ था? तो नाभा दास का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 1570 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर बोला जा रहा है 46 नंबर, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म जो हुआ था इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 नंबर का बी नंबर, यानी 1543 ईस्वी हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की, और आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 47 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो जायसी का जो जन्म हुआ था किस प्रदेश में? तो 47 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए, उत्तर प्रदेश कब्र अमेठी में हुआ था। अब देखते हैं आगे की, और क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? तो यहाँ पर हमारा 48 नंबर का राइट आंसर बी नंबर जो है व्यंग प्रधान कविता है। अब देखते हैं आगे की, और आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है 49 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या? सी नंबर हो जाएगा, यानी नामवर सिंह हो जाएगा, डॉक्टर नामवर सिंह। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? तो यहाँ पर हमारा 50 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या जाएगा? शिवरत्न साहू राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे की, और क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तो तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या है? 51 नंबर का सी नंबर हुलसी नाम था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की, और आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर 52 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी 1442 ईस्वी में हुआ था। अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है? 53 कह रहा है कि रघुवीर साहे ने कौन सी कविता लिखी है? तो रघुवीर साहे ने कौन सी कविता लिखी? तो इसका राइट आंसर सी नंबर, यानी अधिनायक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे को। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 नंबर बोला जा रहा है, कह रहा है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या? डी नंबर हो जाएगा, यानी शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 55 है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था राइट आंसर का सी नंबर हो जाएगा, यानी 1989 में हुआ था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि नाभा दास किसके समकालीन थे? तो नाभा दास किसके समकालीन थे? तो 56 नंबर का राइट आंसर सी नंबर है, तुलसीदास के समकालीन थे। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि वात्सल्य के विश्व
में और द्वितीय कवि कौन है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर 57 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, सूरदास राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है? मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी कविता है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या 58 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी करबक राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 59 नंबर का, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है? पर 60 नंबर कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? तो यहाँ पर 60 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय भावधारा की, ठीक है, राष्ट्रीय भावधारा की सुभद्रा कुमारी चौहान थी। अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि कवित्व के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 61 नंबर का हो जाएगा, यानी वीर रस है। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला जा रहा है? तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो 62 नंबर का आंसर बी नंबर, यानी रत्नावली नाम था। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 73 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था? तो 63 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी कांग्रेस पार्टी का जो है, यानी क्या चुना गया? एमएलए चुना गया था। अब देखते हैं आगे को। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर जो कह रहा है कि नाभादास किस धारा के कवि थे? तो राइट आंसर 64 नंबर का क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा, यानी सनवेग, सॉरी यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए, सनवेग क्या है यहाँ पर? देखिए, सद्गुणोपासक राम भक्त धारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बी नंबर को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या बता रहा है? सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो 65 नंबर का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी ब्रज भाषा। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या बता रहा है? कह रहा है कि भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर, यानी रीति युक्त धारा के कवि हैं। ओके, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? 67 नंबर, सूरदास किस भक्त के कवि हैं? तो सूरदास किस भक्त के कवि हैं? तो यहाँ पर हमारा 67 नंबर का आंसर बी नंबर हो जाएगा, कृष्ण भक्त के। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 68 नंबर, ऋण का विलोम है। तो ऋण का विलोम शब्द क्या होता है? तो सी नंबर हो जाएगा, यानी उरीन, ठीक है, उरीन हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। अनादर का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनादर का आदर हो जाएगा, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा 70 नंबर क्या है? कि कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी सरोज हो जाएगा, ठीक है। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? सरोज हो जाता है। तो आज हम लोग जो 70 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था वो सारे कवर कर चुके हैं। बिल्कुल ये सिलेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग को इस वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलता रहे। और आप लोगों का जो है लाइव क्लासेस के लिए जो है चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। तो आप लोग अगर PDF पढ़ना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग को bvphelp.com लिखना है गूगल पे, ठीक है। और वहाँ पर आप लोगों को सारा जो है मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज वीडियोज, उसके बाद PDF सारा।